तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम जैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश किया है, जैसे कि NIEPVD, AYJ NISHD, NIMHR, PDU NIPPD, NIEPMD, ISLRTC, NILD, SV निर्तार, NIEPID। अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। तो चलिए आपको ले चलते हैं इन सभी नेशनल इंस्टीट्यूट्स के स्टॉल्स पर। तो दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट के इस सफ़र में हम आप पहुँचे हैं NIEPVD के स्टॉल पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारी किन से बात हो सकती है। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे कोई है? यस सर। मैम, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंदु चौधरी है और मैं सेंटर फॉर लो विज़न में एज ए स्पेशल एजुकेटर हूँ। ओके, तो मैम NIEPVD जो है वो किस डिसेबिलिटी को कैटर करते हैं? हम विजुअल डिसेबिलिटीज़ पे काम करते हैं। तो आप शुरुआत में जो हमारे सर लोग बैठे हैं, ये डिजिटल ब्रेल डिवाइस है। इसके बारे में रोहित सर, ये आप जो ये डिजिटल ब्रेल डिवाइस है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये ब्रेल वन डिवाइस है, ब्रेल डिस्प्ले। अभी हमने इसे कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ था और अभी हम इसे स्टैंड अलोन भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड करके भी पढ़ा जा सकता है बुक शेयर से। अभी सर चिल्ड्रन स्टोरीज पढ़ रहे हैं सर, एक देखिए मैंने इनको डाउनलोड करके दी है। तो ब्रेल का किस तरह से डिजिटलाइजेशन हो चुका है, इस विषय में हम यहाँ पर दिखाने के लिए आए हुए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए आए हुए हैं। ये मैंने कुछ स्कैनिंग बनाया है जिसमें ये फोकस करता है। क्या हम टच कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल टच कर सकते हैं। यहाँ पे इस शेप में है, आप देखेंगे ये सर्कल है। ओके। और सर्कल में कुछ कलर्स मैंने रखे हैं, ये जैसे गोल गोल कॉइन शेप में कुछ कॉइन शेप में रखा है। मिडल में एक ब्लू शेप है, मिडल में ब्लू कलर है एंड अपर साइड इज पिंक कलर। ओके। तो मैं बच्चों से कहूँगी कि यू कैन फोकस ऑन मिडल, आप मिडल में फोकस करें और फिर आप ऊपर पिंक कलर में फोकस करें। ओके। बच्चे ने बीच में देखा, फिर ऊपर देख रहा है, फिर अगेन यू कैन कम इन मिडल, फिर राइट येलो, ओके ओके, देन कम हियर, फिर अगेन यहाँ पे लेफ्ट येलो। आपकी जो आई बॉल है वो वी शेप में मूव करेंगी। ओके। फिर मिडल में देखना है, फिर ग्रीन में, ब्लू में, फिर अगेन इस साइड के ग्रीन में। तो ये साइड बाय साइड आपको मिडल में आना है और फिर ये रेड में। तो ये आपका अप टू 180 डिग्री तक आपको ये कवर करना है। तो आपकी आई बॉल जो है वी शेप में मूव करेंगी। मूवमेंट के लिए, हाँ, मूवमेंट के लिए ये है कि इससे फ्लेक्सिबल फिक्स फोकस करने में प्रॉब्लम्स जिसको होती है, तो वो फोकसिंग का प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज को करने से इम्प्रूव हो सकता है। ओके। ये है आपका अल्फ़ाबेट्स बॉल। कोई भी बॉल को लेके हमने उसमें अल्फ़ाबेट लिखा, रैंडमली हम बच्चे को पकड़ाते हैं और उनसे बोलते हैं आपने लास्ट वाला लेटर्स कौन सा देखा। ओके। दिस इज़ विजन स्टिमुलेटर। ये विजन स्टिमुलेट करते हैं हम इनसे। और ये कुछ कलर फाइंडिंग्स के हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम बच्चे से सॉर्टिंग कलर्स कराते हैं। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे कौन है हमारे साथ? मैं हूँ राजेश कौशल, NIEPVD से MBA विभाग में जो सामान जितने भी ब्रेल अप्लाइंसेस मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में लगाया गया है जी। तो क्या क्या चीज़ें हैं सर हमारे पास यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास जैसे ब्रेल स्लेट। ओके। ब्रेल स्लेट है, ये दो टाइप में होते हैं, एक स्मॉल होता है, एक बड़ा होता है। टेलर फ्रेम है जिससे मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। ज्योमेट्री किट पूरा है। ये ज्योमेट्री किट से आप पूरे ज्योमेट्री के जो भी प्रॉब्लम्स है, इसके बैक साइड में ग्राफ के बने हुए हैं, ग्राफ में भी आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्री किट के बारे में बताइए, क्योंकि अक्सर ये मान्यता होती है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं वो लगभग 8वीं 10वीं के बाद मैथ्स नहीं पढ़ सकते। तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए सर। ज्योमेट्री किट है, जैसे ये आपका देखिए, ये सर्कल है, ठीक है। ये टच करके देख सकता हाँ हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ये सर्कल है, इसके बीच में ये अब इसमें ये फोल्ड करके इसको इसके बीच में पेपर लगाया जाता है, ठीक है। यस सर। और इससे पिन अप कर देंगे तो यहाँ देखिए ये पिन है नीचे, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ये पिन जो है पेपर को ब्लॉक कर देगा। उसके बाद ये हमारे पास एक है, इसको स्पून बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसके टॉप साइड में कट बना हुआ है। हाँ सर, ये बना हुआ है कट। अब ये पेपर के ऊपर हम इसको पकड़िए आप,
इसको पकड़ के जब ये पेपर के ये एक सर्कल पे रखेंगे तो ये इसको आप जब रोल करेंगे तो ये पूरा पेपर उसी के साथ पे डॉट बनाता हुआ चले जाएगा। अच्छा, तो मतलब जो इस पे शेप बनी हुई है वो जो शेप हाँ पेपर पे आ इसमें जाएगी। हाँ अलग अलग सर्कल पूरे हैं। सेम थिंग ये एक देखिए इसमें ये है, हाँ, ये इसमें भी डॉट्स हैं। डॉट्स हैं जी। और इसमें भी है, ये पूरे जो है एंगल डिग्री के हिसाब से है। ओके, ठीक है, जी। तो आप इसको इसके पीछे पिन बने हुए हैं तो आप पेपर में इसको दबा के रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए इसको पिन को इसको रोल करेंगे तो ये डिग्री अलग अलग उस पे चलेगा। ओके, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर ये देखिए ये डिग्री के हिसाब से आपको कौन से डिग्री पे सेट करना है इसको जी। उसी हिसाब से सेट करके आप इसके ऊपर फिर आप अपना ड्रॉ कर सकते हैं। सांप सीढ़ी है, ओके, ठीक है, इसको सांप सीढ़ी जो खेला जाता है वही लूडो भी है। ओके, ठीक है, ये लूडो भी है। ओके, अब ये देखिए इसको खेलने का तरीका ये डाइस है जिसको हम प्रेस करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। ओके। और फ्री होने के बाद इसको छोड़ेंगे, जो नंबरिंग आएगा उसी अच्छा, हिसाब ये से इसको जैसे गेम अभी को यहाँ पे 2 है तो नंबर 2 इसको इसीलिए करना इसको होगा। ब्रेल में करके काउंटिंग में इसलिए रखा गया है कि वीआई के साथ एक साइटेड वाला भी खेल सके इजीली। जी जी, थैंक यू सर, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। पर आपके लिए यहाँ पर लार्ज प्रिंट बुक्स हैं, आपके लिए ब्रेल मैगजीन्स हैं, जो कि हम 4 मैगजीन यहाँ पर हमारे यहाँ बनाई जाती है। इसमें ओके। ब्रेल क्रॉनिकल, अंतर्पद, नयन रश्मि और आपका ब्रेल धरा। जी। ब्रेल क्रॉनिकल इंग्लिश में है और बाकी तीनों मैगजीन हिंदी में बनाई जाती है हमारे यहाँ पर, जिसका कि कोई पाठक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें हम लोग उनको साल भर का सब्सक्रिप्शन देते हैं। ठीक है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं सर इनमें? और सब यहाँ पर आपके पास धार्मिक पुस्तकें हैं, हमारे पास कहानियों की बुक्स हैं हमारे पास, और टेक्स्ट बुक्स होती है हम पे, एनसीईआरटी सिलेबस है और एससीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है, ब्रेल बुक्स का हो गया ये। बाकी हम पे जो लार्ज प्रिंट बुक्स में है इसमें कहानियों की बुक्स भी होती है, प्लस हम पे अलग अलग स्टेट से हम पे ऑर्डर्स आते हैं ओके। सब कामों के लिए। जैसे कि आपका लार्ज प्रिंट बुक से टेक्स्ट बुकें होती है जैसे, और उसमें सभी किताबें आपके सामने देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो एक बार कोई ब्रेल बुक दिखाएंगे सर, थोड़ा जो हम मैं आपको अपने एक दर्शकों के लिए छू ये ब्रेल कैलेंडर भी है हमारे पास, जो कि प्रतिवर्ष हम छापते हैं ये वीआई के लिए। बिल्कुल इनसे वाइट में नहीं दिखता। कैलेंडर में सारी जानकारियाँ होती है, छुट्टियाँ होती हैं, त्यौहार होते हैं, तो ये दो आप भी देख सकते हैं। बिल्कुल, ये 2025 की है द ब्रेल क्रॉनिकल ब्रेल क्रॉनिकल मैगजीन इन इंग्लिश। ओके सर, ठीक है जी। और यहाँ पर कहानियों की पुस्तकें भी हैं। आप मतलब हाँ। वेरियस वैरायटीज़ में बुक्स अवेलेबल हैं आपके पास? काफ़ी पुस्तकें अवेलेबल है हम पे। ओके। धार्मिक ग्रंथ हो गए, आपका कहानियाँ हो गई, टेक्स्ट बुक्स हो गई है, सभी हम सुविधाएं यहाँ पर देते हैं बुक्स की। सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, ज़रूर वो इससे लाभान्वित होंगे सर। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ की जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स के स्टॉल्स हैं उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अभी हम पहुँचे हैं अली अवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे डायरेक्टर सर भी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हेलो सर। नमस्कार। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे प्लीज़ हमारे लिसनर्स के लिए। ये हमारा संस्थान अली अवर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, जो मुंबई में स्थित है, जिसके 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं। एक कलकत्ता है, सिकंदराबाद है, भुवनेश्वर है और नोएडा है। इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम, जो स्पेशल एजुकेशन और ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में करते हैं। इसके अलावा हम क्लिनिकल सर्विसेज देते हैं, जिसमें हम 0 से 99 ईयर्स और कोई भी उम्र के लोग आएंगे उनको हम सेवाएं देते हैं, सुनने की, बोलने की, भाषा संबंधी, या उनको निगलने में कोई तकलीफ़ होती है उसके लिए। बहुत समय ऐसा होता है कि स्ट्रोक हो जाता है, या स्ट्रोक होने के बाद उनको समझने में, बोलने में, खाने में तकलीफ़ हो जाती है। और कभी कभी जब कैंसर होता है तो उनकी आवाज़ चली जाती है। तो जब आपका लैरिंग्स का कैंसर होता है तो उसमें उनकी आवाज़ चली जाती है। तो उनके लिए भी हम असेसमेंट और रिहेबिलिटेशन की सेवाएं देते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर कम प्रिपरेटरी स्कूल भी है, जो आप जानते हैं कि अभी करीब 28 जगहों पे चल रहा है। भारत सरकार का एक योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय संस्थान में भी है, कुछ क्षेत्रीय जो संस्थान हैं उसमें भी है। तो हमारा
जो मुख्य कार्यक्रम है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, क्लिनिकल सर्विसेज है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, आउटरीच एक्टिविटीज़ है, इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेशन है। इसके अलावा हम स्किल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं। जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का PM दक्ष के अंदर। फिर हम फ्री कोचिंग की भी व्यवस्था शुरू की है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। ये हमारा दूसरा बैच चल रहा है, हमने इस साल शुरू किया था और जनवरी में, और एक दूसरा बैच अभी हमने शुरू किया है। तो हमारी प्रयास है कि हम सभी लोगों को जो भी हमारे पास आते हैं उनको हम पूरा सहयोग करें, जो जितना भी सहयोग करें और उनको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएं, ना कि वो अपने पैर पे खड़ा हों और अपना भी और समाज का भी ध्यान रखें, उनको भी कंट्रीब्यूट करें। तो जैसे आज सर हम इंटरनेशनल लेवल पे ये जो पर्पल फेस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में क्या फ़ील होता है सर, कितना ज़रूरी है ये और किस तरह से ये एम्पावरमेंट में या अवेयरनेस जनरेशन में हेल्पफुल हो रहा है? ये देखिए, आज ये जो आप पर्पल फेस्ट की बात करें, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की बात करें, आप इंक्लूसिव है ये, आप हर चीज़ की चीज़ देख सकते हैं। आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन से लेकर के एम्प्लॉयमेंट तक देख सकते हैं। आपको क्या असिस्टिव एड चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे थिंकर बोर्ड है। बहुत सारे आपने देखा है कि विजुअल डिसेबिलिटी में, हियरिंग डिसेबिलिटी में, सबसे ज़्यादा मोटर डिसेबिलिटी में, लोकोमोटर में इतने प्रोडक्ट्स हैं जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, पता ही नहीं होते। तो अगर हम इनको बताएंगे नहीं तो इनका यूज़ कैसे होगा, और जो क्या चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सबको मालूम होना चाहिए। हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, बाकी जिनकी जितनी क्षमता होगी उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, नहीं मिलता है, तो भी एक गलत हो जाता है कि हमको पता नहीं था, हम कुछ अच्छा कर सकते थे। तो इसमें है कि सब तरह के लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि इनकी जो काबिलियत है वो किसी से कम नहीं है। तो ये एक उनका जो टैलेंट है उसको शोकेस करना है, क्या कर सकते हैं वो भी है, कहाँ तक जा सकते हैं वो भी दिखा रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं जो खुद से सब कुछ कर रहे हैं, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। दया भाव नहीं होना चाहिए, इनको मौके देना है। ये मौके का एक बोल सकते हो कि मौके का ये एक पर्व है, या इसको आप बोल सकते हैं कि एक उत्सव हम मना रहे हैं मौके का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वेल सर, एक और बात है, अगर यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी को अधिक जानकारी लेनी हो तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर या वेबसाइट अगर कुछ बता दें आप तो। हमारा वेबसाइट है मैडम ayjnishd.nic.in, और अभी जो हमारी सेवाएं हैं चैट बोर्ड पे भी उपलब्ध है। आपको मालूम है कि हमारे मंत्रालय ने चैट बोर्ड और व्हाट्सएप चैट की सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जिससे दिव्यांगता से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए वहाँ पे मिल सकता है। तो हमारी संस्था, आपकी संस्था, हमारे जितने भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ISLRTC को मिला करके सबके बारे में सूचनाएं चैट बॉट, व्हाट्सएप चैट से मिल जाएगी। और अगर कोई अलग से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें ईमेल भी लिख सकते हैं, हम उनका उत्तर देंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, अब हम आप पहुंचे हैं NIMHR के स्टॉल पे, और यहाँ पर देखते हैं, चलिए कि हमारी किन से बात होगी। हेलो एक्सक्यूज मी सर, प्लीज़ थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिएगा सर। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश शुक्ला है, मैं इस संस्थान का डायरेक्टर हूँ। संस्थान का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, और ये इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले में स्थित है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के तहत ये इंस्टीट्यूट काम करता है, और पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन रह करके यहाँ पे काम करता है। ये इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड जितने भी बीमारियाँ हैं उनके पुनर्वास के लिए काम करता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 2019 में हुआ था, और 2025 में इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। और इसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी इसका मैंडेट है। इसके अलावा सोशल वर्क पर भी ये काम करता है।
हमारे इंस्टीट्यूट में साइकेट्रिस्ट भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और तमाम टेक्निकल स्टाफ भी हैं। कई तरह के कोर्सेज भी चलते हैं, 5 या 6 तरह के कोर्सेज भी चलते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल के भी कोर्सेज चलते हैं और अगले साल से हमारे यहाँ 2-3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज भी चलने की उम्मीद है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MSW, ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ लाइन पे हैं और शायद 26-27 से चल भी जाएंगे। इसके अलावा डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ सबसे पहले OPD होती है, जिसके अंदर मरीजों को बुलाते हैं, मरीज आते हैं और आने के बाद उनके पुनर्वास के बारे में विचार किया जाता है, उनका अच्छे से असेसमेंट होता है, वैल्यूएशन होता है, डॉक्टर्स उनको देखते हैं, उसके बाद से उनको उनके हिसाब से उनका रिहेबिलिटेशन प्लान बनता है। रिहेबिलिटेशन प्लान बनने के बाद वो सबसे पहले काउंसलिंग के लिए जाते हैं, वहाँ से फिर उनको पूरी काउंसलिंग जब हो जाती है फिर अलग अलग रिहेबिलिटेशन प्लान बनता है। तो सर जैसे कि आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया या जो नए कोर्सेज के बारे में आपने बताया, तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह भी हैं जो आप हमें डेमो देना चाहेंगे जिनके बारे में सर? हाँ, इक्विपमेंट्स हमारे पास अभी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं भी जो हम यहाँ नहीं ला सके हैं, बड़े होते हैं, भारी होते हैं, जैसे बायोफीडबैक मशीन है, लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स हम एक ले आए हैं। एक इक्विपमेंट हमारे पास यहाँ स्टॉल में भी है जिसको स्टेशोमीटर कहते हैं। ये जो स्टेशोमीटर है आप इसको देखिए, इसमें आपको एक फिगर दिख रही होगी और अभी देखिए उसका हरा रंग दिख रहा होगा। एक्चुअली ये शख्स जो है, जो बैठे हैं महिला, ये करीब 5 मिनट से बैठे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है स्टेशोमीटर में, जैसे जैसे जो जांच कर रहे हैं वो खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे यहाँ लेक्चरर हैं, तो जब ये जांच करते हैं तो ये देखते हैं कि जो है कितना स्ट्रेस है। अब ये स्ट्रेस जो है उसके बाद धीरे धीरे अपनी काउंसलिंग भी करते जा रहे हैं। काउंसलिंग करने के बाद से आपको दिखाई देगा कि धीरे धीरे एक एक बटन इनकी सफ़ेद लाल से हरी हो रही है और वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो जैसे जैसे काउंसलिंग करेंगे वैसे वैसे स्टेशोमीटर के माध्यम से आपका जो तनाव है वो कम होता दिखाई देगा। आप स्वयं भी इसको अनुभव कर सकते हैं जब कभी समय हो। बाकी जिन लोगों को ज़्यादा इसकी ज़रूरत है वो मध्य प्रदेश में हमारे पास आ सकते हैं, सीहोर में। हम उनको पूरे दिन में उनका जो भी पुनर्वास प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे और शाम को उनको जाने भी देंगे। बिल्कुल सर, तो ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने हमें दी है हमारे दर्शकों के लिए, तो बिल्कुल सर जानने के बाद वो ज़रूर आपसे जुड़ना भी चाहेंगे, तो प्लीज़ एक बार अपनी वेबसाइट ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा हम आपको बताएं कि हमारे पास सीहोर में छोटे बच्चों को 0 से 6 साल के बच्चे, उनके लिए क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी खुला हुआ है। उनके लिए जितने भी, चाहे उनको कोई भौतिक प्रॉब्लम हो, चाहे कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, कोई और भी प्रॉब्लम हो, तो वो भी जो है CDIC हमारे यहाँ खुला हुआ है, उसके अंदर उनका ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र भी खुला हुआ है, जो कि 60 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को किसी भी तरह की दिव्यांगता हो, किसी भी तरह की तकलीफ हो, बिना किसी डिसेबिलिटी कार्ड के भी हम उनको वो सारा सामान देते हैं। और प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र की तरफ से ये सारा सामान भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देती है और सबको देती है। अब तक सीहोर में कम से कम हज़ारों लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। सीहोर जो है वो भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर इंदौर के रोड पे, सीहोर इंदौर रोड पे है। बहुत बड़ा संस्थान है, भारत सरकार ने बहुत बड़ा संस्थान बनाया है। भविष्य में यहाँ कई प्रकार के डिग्री प्रोग्राम, कई प्रकार की PG डिग्री प्रोग्राम, PhD डिग्री प्रोग्राम चलेंगे। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत हॉस्टल भी है जहाँ पे बच्चे निवास करते हैं, करीब 200 बच्चे उसमें रह सकते हैं। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ ट्रेनिंग से संबंधित, टीचिंग से संबंधित और बहुत सारी जानकारियाँ स्टाफ से संबंधित, भारत सरकार की अनेक योजनाओं से संबंधित, वो सारी जानकारियाँ आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ये हमारा एक पंपलेट है जिसको आप देख सकते हैं, इसमें सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। तो दोस्तों अब हम आप पहुँचे हैं BDU NIPPD। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टॉल में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और बात करते हैं यहाँ के मेंबर्स से। एक्सक्यूज़ मी, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। So I am Dr. Richa Kapoor. I am a student of IPH. I'm a pass out student और हम लोग यहाँ IPH को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी थीम बर्थ टू एडल्टहुड टच एंड टेक में हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखाई हैं जो थेरेपीज़ में अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जानी चाहिए और एडल्टहुड तक टेक्नोलॉजी की मदद से भी कैसे किसी की भी लाइफ कंफर्टेबल बनानी है और उनको बेस्ट मेथड्स और प्रोडक्ट्स उनके साथ यूज़ करने हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ जैसे आई एम अ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम टच करके देख सकते हैं। सो आपके लिए हम अगर आप उधर से हम
सो ये एक सपोज आप होल्ड करके देखें, ये एक वुड पीस है जी, जिससे आप कर्व से समझ रही हैं कि ये ये एक सी अल्फ़ाबेट भी बन सकता है, और मैं ऐसे दो ज्वाइन कर दूं तो ये ओ या सन। तो इस तरह से बहुत छोटी चीज़ें भी हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं जो एक आपको हेल्प कर सकती हैं। तो हमारी थीम में हमने अर्ली बर्थ के टाइम से NICU सेटअप लगाया है, जहाँ जन्म में ही अगर पता चल जाए कि बच्चे को दिक्कत है या प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं तो बर्थ पे ही कैसा मॉडल NICU होना चाहिए, जिसमें सारी पोजीशनिंग और इक्विपमेंट इस तरह का है कि बच्चा अभी भी पेट में है उसे ऐसा ही फील दिया जाता है, वैसी साउंड, वैसे ही वाइब्रेशन, उस तरह का पूरा सेटअप जो वन ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में, वो हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद घर पहुँच के कैसे उसको पोजीशनिंग के लिए घर पे कैसा बेड होना चाहिए, फिर वो टॉडलर हो जाए तो किस तरह का प्ले इक्विपमेंट उसको रेकमेंड किया है, घर में कोई थेरेपी का इक्विपमेंट है, वो सब हम लोग बनाते हैं, ये शमा फाउंडेशन से बनाते हैं। और ये मॉडल क्लासरूम दिखा रहे हैं हम कि कैसे क्लासरूम होने चाहिए, और अब हमें डेस्क और टेबल से हट के ओपन स्पेसेस, मूवमेंट की ऑप्शंस क्लासरूम्स में देनी चाहिए। हर बच्चे को, जो ऑटिज़म या ADHD के बच्चे क्लासेस में बैठ नहीं पाते हैं, भागते हैं, तो उनके लिए हर क्लास में मूवमेंट यूनिट डेवलप होना चाहिए, वो हैंग कर सकें, वो झूल सकें, और फिर वो आके अपने टेबल पे बैठ के फोकस कर पाएँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग चेयर्स, टेबल्स, कैसी अडेप्टेड चेयर टेबल्स होनी चाहिए, वो सब हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ओके, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्रेयॉन से लेके क्या इक्विपमेंट सही है पकड़ने के लिए, रीड करने के लिए किस तरह की वर्कबुक्स होनी चाहिए। हमारे यहाँ हम लोग एक लीगल राइट्स पे भी NRF हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ पार्टनर कर रहे हैं, तो लीगल राइट्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ पे बुक बनी है यूनाइटेड नेशंस के साथ इनपुट लेके। एक और स्टोरी बुक जिसका नाम क्वाइट कॉर्नर्स ब्राइट वर्ल्ड्स है, जो पेरेंट्स थेरेपिस्ट के लिए है कि स्टोरी टेलिंग के द्वारा कैसे बच्चों की लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स पे काम करना है, इसमें सेंसरी इनपुट्स भी कैसे देने हैं वो करने हैं। ये हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स का मैटमैन आप देख रहे हैं, ये सेंसिटिविटी क्लिनिक इसको इस्तेमाल करता है, और इस तरह से हम हर चीज़ को फन और बच्चों को इंटरेस्ट रख के बेस्ट प्रोडक्ट्स और एग्जैक्टली मतलब अभी वैसी ही चीज़ें एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगती हैं विद फन अगर सीखने का मेथड हो, सो दैट इज़ वेरी मच ग्रास्पेबल। सो यस, अगर अधिक जानकारी किसी को पानी है तो आई थिंक आप वेबसाइट या कुछ आप IPH की वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको उसके थ्रू हम सबसे कनेक्शन मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। मैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, डायरेक्टर ऑफ शमा फाउंडेशन, जो कि हम ट्रांजिशन फ्रॉम NICU टू होम के कंसेप्ट पे काम करते हैं, जिसमें कि हमारी NICU बेड मॉडिफिकेशन जो कि आप देख सकते हैं, जो कि लाइट जो है, जो माँ के ऊम में जो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए वो यहाँ हम कैटर करने की कोशिश किए हैं। उसके बाद ये KMC कैंगारू मदर केयर चेयर है, जिसमें कि ये लो कॉस्ट का बना हुआ है। So guys, as you all know, we are covering the National Institute at the Purple Fest Goa 2025, and right now I am here at NIEP MD. So here we have a sir, so let's talk to him and know about him. Hello sir. Hello madam. First of all, I would request you to please introduce yourself to our listeners. Good evening all. Welcome to National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, stall number 23. We are from Tamil Nadu, Chennai. I am Dr. Dhanavendan. I'm a principal for a model school for children with multiple disabilities. I'm a special teacher, proudly. I'm completing 29th year as a teacher for children with Bahu Viklangtak, multiple disabilities. A child who is having a cerebral palsy, which is known by a lesion in the brain, having a difficulty in holding the pen, pencil, eating independently. There is a mobility problems and communication problems. Activities are daily living like buttoning skills, eating skills, taking baths, self, everything will be a problem. So the child will be called multiple disabilities by nature. Yes, so I am teaching the children, and the school is at Chennai. I am here to show experience to you people
experience zone for children with cerebral palsy. Why I want to do experience to you? You maybe sympathize. Oh, this is a child who unable to walk. No, I don't want to that sympathize. I want to empathize you how difficult the child to perform any skills, even holding a spoon, holding a plate, or opening a chocolate, or peeling a banana, or eating with a spoon, which is like to be. Maybe it's Sunday, the chicken will be fried it. I want to eat it, but my hands are not coming. My fingers are not coordinated. My mouth's not opening. I'm not unable to chew it. So how the difficulties which my children with disability have, I want to show you people. That's what here we made it, National Institute made it experience zone for children with cerebral palsy. Okay. So that sounds very meaningful though, sir. You mean usually we people keep saying, okay, we understand others' pain, but until and unless we don't experience it by ourselves, we never understand what they go through and what the intensity is. Yes. So sir, since awareness about person with disability is there, but still it is not at its fullest. Yes. So what do you think? Events like Purple Fest, at what range do they spread awareness? Yeah, I know children with disability also coming to my stall, and students who become student, engineering student who came here. I welcomed them. I told them, Navarasi, who was my student, I brought her from Chennai. I made an experience to fly through air, and she came here. She sat with me. So long time she sat because she had a pain, and she went for a relaxation. She is a 13-year-old girl. Whenever they come, what is this? I said, it is a experience zone for children with cerebral palsy. So what it is? Would you mind having some restriction in your hand and leg? Can you play? Can you do peeled banana for you? If you open, you can take your banana. Okay, so since you said that it's an experience zone, so I think what's better than experiencing myself, because you are explaining me, but still I can't imagine how it might be. So if you could demonstrate and show, it would be great, I think, for me as well as for the listeners, the viewers who are watching us. Yeah, you are good. Can I make madam to be experiencing it? Okay, I'll do that. Here, I'm going to restrict madam hand. Okay. With a wrist stabilization, where she's supposed to do it, right hand, madam. Okay. This is your thumb, supposed to be inserted here. Okay. Is it okay, madam? Sure. I'm not making too much pain? No, sir, no, definitely not. Yeah. And here I'm going to do another one restriction in the fingers. Is it okay? I think so. If I want to experience, I have to. You have to be a person like a child with CP. And here also, I'm going to make you restricted your left hand also. Oh my God. Then only you can do. But this might sound funny, but it is really not funny though, because just imagine. Can you do a peeling of orange, madam? Would you like to? I'll try, I think. Please, you do whichever hand you can able to do. You can hold it, you can try it. Both the hands you can use it. How much you can peel it? Is it painful for you? Is it restricting? Is it restricting? Yes, it is, because I can't, bring my fingers together, because if I have to peel, a child with CP always have some restriction in the fingers. Carpal, metacarpal joints, wrist joints, elbow joints. Sometimes you feel, if suppose the elbow joint is dislocated, you will be having an arm sling. For 15 days, 20 days, you are supposed to keep it like this. But lifelong, a child is keeping like this, it is very difficult to eat, right? Honestly, buttoning will be a problem. Think about a child who is 13-year-old and attained the Menarche, the 3 days program. How she will be handling that panty skills? Think about a boy who is supposed to wash his bottom. That is a very difficult. Sir, that's what a child with CP with the restriction. Sorry, ma'am. Can I remove this, please? So this is the life of a child with cerebral palsy. Always. Honestly. Sorry. And I think people should try such things so that we can experience things on ground level, so that we can know this is what they go through. Because I just had this band for almost 1 minute hardly, but I really felt that helplessness. What it feels like to not being able to do even small things as well. Yes. So this is very difficult, guys. I mean, genuinely. So please come, do experience yourself.
and love for children with cerebral palsy, who is there intellectual, who can able to go for job also as per the reservation of government of India, 4% reservation, where they can do education, where they can do with the scribe examples also, examination Yes, also they can do it. So this is a stall which we are having a lot of adaptation in a comb, spoon, or whatever the possible means of accessibility for persons with cerebral palsy. We made it. Do come and visit our stall number 23. Support for children with cerebral palsy. Obviously, and such events are, this is the practical way of knowing how persons with disability actually face their, problems in their smallest things, even in the basic needs also. This is how they go through. So I think such experience zones are the highlight of this event, I feel. So for event generation, basically, awareness generation is at its peak in such activities. So thank you so much, sir. It was really nice talking to you. Thank you, and thank you for this, demonstration as well. This is a fruit for you. Please have it. Oh my God, thank you. Thank you. So Thank you much. for welcoming. And one more zone also we have, experience zone for deaf blind child, where the Helen Keller was the madam who was a person herself, she is a disability with visually and hearing. yes. So that also you can experience it. Okay, definitely, sir. Definitely. Thank you so much. Thank you. sir. Good day. Thank you. Good day. तो दोस्तों हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो यहाँ पे स्टॉल्स हैं पर्पल फेस्ट 2025 में उन्हें, और अब हम आप पहुँचे हैं ISLRTC, और ISLRTC के जो डायरेक्टर्स हैं वो हमारे बीच है, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हेलो सर। हेलो सर, आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़ हमारे लिसनर्स के लिए। मैं कुमार राजू हूँ, डायरेक्टर इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये ओखला न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके माध्यम से पूरे देश भर में इंडियन साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने का कार्यक्रम किया जाता है, जिसके तहत हम लोग मैन पावर डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है इंडियन साइन लैंग्वेज के फील्ड में, और इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। ओके, तो जैसे सर आज यहाँ पर्पल फेस्ट में आपका स्टॉल है, तो क्या यहाँ पे कोई डिवाइसेस या कोई ऐसे सर्विसेज है जो एग्जीबिशन के लिए यहाँ पे रखी गई हो? यह जो पूरा स्टॉल है वो 4 कॉर्नर में बनाया गया है। ओके। पहला कॉर्नर है हमारा इंडियन साइन लैंग्वेज ओरिएंटेशन, ओके, जहाँ पे जो हमारे विजिटर्स आ रहे हैं जी, उन्हें हम बेसिक साइन लैंग्वेज के ओरिएंटेशन देते हैं। ओके, किसी को भी? हाँ, विजिटर्स जो भी हैं दैट्स इंटरेस्टिंग, ओरिएंटेशन देते हैं। ओके। दूसरा हमारा कॉर्नर है जिसमें डेफ पर्सन को जो भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में उसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। ओके, लाइक डेफ जर्नी राइट फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड टू एडल्टहुड एंड इन देयर ओल्ड एज, ओके, जिसके तहत जो भी विजिटर्स हैं जी, वो जान पाते हैं कि डेफ एडल्ट्स, बच्चे, इन्फेंट में के लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती है उन्हें एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि जब लोग जानेंगे कि क्या चैलेंजेस है तभी वो उस दिशा में उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। बिल्कुल राइट, और वो उनके बारे में भी सोचेंगे कि इनके लाइफ को किस तरह से हम और अच्छा बेटर करें, कैसी मदद करें उनकी। करेक्ट, और इसे अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करवाने के लिए हमने एक फुल फ्लेज्ड हमारा एक्टिविटी जोन है, दैट्स कॉल्ड एक्टिविटी एंड सिमुलेशन जोन, जिसमें वीडियो रियलिटी सिस्टम के माध्यम से ये बताया जाता है। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको आपका नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन के माध्यम से और ईयर प्लग के माध्यम से तो वो रियलाइज़ करते हैं कि अगर साउंड नहीं आती है, हम सुन नहीं पाते हैं, और साथ ही साथ हमारे स्टाफ इन्हें एक्टिविटी बताते हैं, इसे एक्टिविटी करना है। ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा कॉर्नर है फ्री ISL एक्सेसिबल बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, जिसमें हम लोगों की नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ MOU है, ओके, जिसके तहत हमने लगभग 18 से 22 नेशनल बुक ट्रस्ट की जो स्टोरी बुक्स हैं जी, एक्स्ट्रा करिकुलर की बुक्स हैं, उनको हमने ISL में एक्सेसिबल बनाया है। और यहाँ जो भी डेफ बच्चे हैं, विजिटर्स, जो डेफ स्कूल्स है, उनको हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अभी तक अराउंड 500 बुक्स हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
दैट्स अ ग्रेट वर्क एक्चुअली, बिकॉज स्टोरीज़ भी लाइफ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं। अक्सर हम किसी ना किसी की स्टोरी से हम इंकरेज होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो ऐसे में अगर किसी को स्टोरी बुक्स मिलते हैं या कोई भी चीज़ें हों, वो उनको नॉलेज देने में या इंस्पायर करने में बहुत बड़ा हाथ रखती हैं। वेल सर, जैसे आपने यहाँ पे और हमारा कॉर्नर है, लास्ट कॉर्नर जी, जिसे आज का युग AI का युग है, बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी। तो जितने भी हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो प्रोड्यूस किया जा रहा है पूरे देश भर में, सरकारी संस्थाओं में या गैर सरकारी संस्थाओं में, यह अभी भी हमारे देश के पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। और डेफ कम्युनिटी और हियरिंग कम्युनिटी के बीच बहुत बड़ा गैप है कम्युनिकेशन एक्सेसिबिलिटी को लेकर। बिल्कुल। तो इसे अगर हमें कम समय में एक्सेसिबिलिटी देनी है और क्वालिटी के साथ देनी है, तो इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। यस, वेरी ट्रू। और इस टेक्नोलॉजी के को लिवरेज करते हुए हमने बहुत सारे स्टार्टअप से बात किया है, बहुत सारे स्टार्टअप के साथ MOU हैं हमारे, राइट। उसमें से एक स्टार्टअप है लेट्स टॉक साइन। इन्होंने अवतार के माध्यम से मोबाइल ऐप बनाया है, जो कि एंड्रॉयड में भी है, iOS में भी है, वेबसाइट पे भी है। और इसके माध्यम से कुछ भी अगर आप साइन लैंग्वेज नहीं जानते हैं, अगर आप बोले या टाइप करें, तो ऑटोमेटिकली अवतार विल साइन यू ऑन द बिहाफ ऑफ यू। और अगर आप कोई डेफ इंडिविजुअल से बात करना चाहते हैं, तो भी उस ऐप के माध्यम से 1-to-1 फिजिकल बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो YouTube है, YouTube की बहुत सारी मटेरियल डेफ पर्सन को एक्सेसिबल नहीं है, बिकॉज वो ISL में है नहीं। और आजकल YouTube, आपका फेसबुक, सोशल मीडिया, दे आर वेरी मच यूजफुल एंड दे आर अपडेटेड रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, कंट्रीब्यूटिंग टू दी सोसाइटी। बिल्कुल। तो अगर इनका एक्सेस डेफ कम्युनिटी को नहीं होगा तो पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल। तो ये जो हमारी ये स्टार्टअप है, जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ये यूट्यूब के जितने भी वीडियोस है उसको आपको इंस्टेंटली ऑनलाइन ISL में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि डेफ पर्सन भी यूट्यूब वीडियोस को एक्सेस कर पाए। सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है फॉर पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको काफ़ी चीज़ें उनके समझ से परे हो जाती हैं, बिकॉज सिर्फ विजुअल्स और ऑडियो के इस पे चलती हैं चीज़ें, और उनके लिए वो कभी कभी ऑडियो के बिना चीज़ें एक्सेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो इन दिस मैटर दिस इज़ वेरी मच यूज़फुल। सो सर, अगर किसी को एडिशनल जानकारी चाहिए हो तो कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं? एडिशनल जानकारी के लिए बहुत अच्छा माध्यम है हमारा वेबसाइट जी। अगर वो दिल्ली या दिल्ली से बाहर है, और अगर वो दिल्ली में है और अगर दिल्ली करने का उन्हें मौका मिलता है, तो वो इंस्टीट्यूट विज़िट करें पर्सनली। और वेबसाइट पे हमारे इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट होगा जब भी समय मिले विज़िट करें, क्योंकि हमारे पास लगभग 250 डेफ बच्चे हैं जो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस आता है। सो थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के सफ़र में हम अभी आप पहुँचे हैं एक और स्टॉल में, वो है NILD। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे एक सर मौजूद है मेरे साथ, तो बात करके जानते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सो हेलो सर। हेलो सर, आपका नाम क्या है और ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली किसके लिए डेडिकेटेड है, आप प्लीज़ बता देंगे? जी, मैं डॉक्टर ललित नारायण, मैं डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट लोकोमोटर फॉर डिसेबिलिटी, कोलकाता में ये स्थित है। भारत के जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी के 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें NILD जो है वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इनके साथ साथ जो है हमारा नीरता जो कटक में एक इंस्टीट्यूट है, और पंडित दीनदयाल नेशनल इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है। तो ये हम लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी के क्षेत्र में एक साथ काम करते हैं। और ये विजन जो है हमारे माननीय सचिव राजेश अग्रवाल जी का विजन है, और उनकी इस विजन पे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के क्षेत्र में हम लोग एक कंबाइंड एफर्ट करते हैं, और जो भी हम लोग को मिनिस्ट्री से जो डायरेक्शन मिलती है, तो हम तीनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करते हैं।
ओके, तो सर जैसे यहाँ पे हम स्टॉल में आए हैं, तो क्या यहाँ पे कोई डिवाइसेस या कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए रखे हों? आप अगर हमें बता सकते हैं। जी, एक्चुअल में जो हमारा मैंडेट है नेशनल इंस्टीट्यूट लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का, उसमें हम लोग डिसेबिलिटी के एरिया में काम करते हैं। और जो इंस्टीट्यूट है उसमें हमारा HRD मैन पावर डेवलपमेंट भी होता है, जिसमें बैचलर लेवल पे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक के कोर्स शुरू हैं, चल रहे हैं। और हमारे मास्टर्स लेवल भी हम वहाँ पे वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से हमारा कोर्स चलता है। लेकिन चूंकि ट्रेनिंग और टीचिंग दोनों पार्ट हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं एडमिशन्स के, उस नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए और फिजियोथेरेपी का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का और प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक के जो स्टूडेंट्स हैं, वो 3rd ईयर के बाद हम लोग उनको जो है अपने ओरिएंटेशंस के बाद फील्ड में डायरेक्ट पेशेंट्स के साथ टच में रखते हैं। तो जो आज का जो ये पर्पल फेस्ट है, जो गोवा में 3rd इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट है, उसमें NILD का एक अपना स्टॉल है, जो प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के फील्ड में हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और जनरली जो हमें टारगेट दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट से, वो उसमें एग्जीबिशन में प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक एंड ब्रेन जिम पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं। एक हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा स्टॉल लगाया है, उसमें हैंड स्प्लिंट पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, जिसमें 3-4 पेशेंट हमारे गोवा के जो भी बच्चे हैं सेरेब्रल पैल्सी के, उनके बायलैटरल हैंड एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम थी, उसमें स्पास्टिसिटी थी। तो हम लोगों ने देन एंड देयर फर्स्ट डे जो है 9th को उनका मेजरमेंट लेके उनको स्प्लिट प्रोवाइड कराया। साथ में हमारा एक है जिसमें आर्चेज ऑफ फुट में प्रॉब्लम होती है, तो फुट प्रेशर्स का भी एक इक्विपमेंट्स हैं। उस इक्विपमेंट्स पे भी जो है हम लोग काम करते हैं। जो पेशेंट्स हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग गेट ट्रेनिंग के लिए और ब्रेन जिम के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो सर अगर किसी को ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो कोई टोल फ्री नंबर या कोई वेबसाइट है? जी, हमारा जो इंस्टीट्यूट का नंबर है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो और उस पर जो कोलकाता के अंदर जो भी चीज़ें हैं, हमारे अंडर 5 CRC भी हैं, कंपोजिट रीजनल सेंटर, जो नॉर्थ ईस्ट और पटना में है। तो उसमें भी हम लोग अपनी सर्विसेज का एक्सटेंशन पार्ट है जो कोलकाता के अंदर है। So welcome to National Institute for Locomotor Disabilities. We're dealing with lot of prosthetics and orthotic components which are dealing with the below knee prosthesis. This is component called the below knee prosthesis. Those patients having below knee amputation or transtibial amputation after amputation is called as a below knee prosthesis. NILD, National Institute for Locomotor Disabilities at Calcutta. The occupational therapy department caters generally to the children with disabilities, maybe congenital, maybe acquired, and also children with autism spectrum disorders, behavior problems, hyperactivity, and cognitive issues. We have a lot of activities. We have developed a brain exerciser, brain gym, where different type of reasoning activities are shown. It is a progressive thing, progressing from simple skills to a bit of a complex skills, depending upon the level and depending upon the IQ of the child, depending upon the abilities of the child. The tube squeezer, the person is not able to use both the hands simultaneously, so he will place the toothpaste over here. He will just press with his wrist ulnar portion, and this side is the tube end where he will apply the toothpaste on the brush. तो दोस्तों, जैसे हम आप पहुंचे हैं अपने अगले नेशनल इंस्टीट्यूट NIEPID, और यहाँ हमारे साथ एक मैम मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात करके जानते हैं कि स्टॉल में क्या क्या है। हेलो मैम। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द चीफ एज एन R&D कोऑर्डिनेटर। सो जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, दैट वी आर लुकिंग आफ्टर इन द ओके, जैसे आज मैम पर्पल फेस्ट का ये 3rd डे है, तो आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का मतलब एग्जीबिशन चल रहा है, अगर आप हमें शॉर्ट में बता देते तो। जेनिफर, हम लोग लेके आए हैं निपट इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि हमने 23 में डेवलप किया और 24 में ये गैजेट में आ गया IQ असेसमेंट करने के लिए। इसका जो एज रेंज है 3 to 18 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, हर किसी का IQ असेसमेंट कर सकते हैं। अभी जो हम रिसर्च डेवलप कर रहे हैं वो है अडेप्टिव बिहेवियर, बिकॉज मेक इन इंडिया का जो स्लोगन मोदी जी ने दिया है, उसके अंदर
अंतर्गत हम लोग ये जितने भी मूल्यांकन करना है, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, वो हम अपने इंडियन टेस्ट से करते हैं। जो कॉन्टेक्चुअल है, यहाँ की भाषा, यहाँ का रहन सहन अलग है बाहर से, तो इसलिए हम लोग ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग टेस्ट बना रहे हैं। तो हमने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है, अभी हम वर्क कर रहे हैं एडेप्टिव बिहेवियर पे, जो कि हम रिप्लेस करेंगे माइल्ड एंड सोशल मैच्योरिटी स्केल को। एंड देन वी आर ऑल्सो डेवलपिंग स्केल फॉर दी चिल्ड्रन विद SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। मैनी टाइम्स इन द रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में वो डायग्नोस नहीं कर पाते, आइडेंटिटी नहीं कर पाते कि हम लोग को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो उनके लिए भी हम लोग अडल्ट SLD टूल लेके आ रहे हैं कि अगर आपका बाई चांस मिस हो गया है, डायग्नोस नहीं हुआ है, तो और अगर आपको मुश्किल फेस हो रही है, तो आप अडल्ट भी आके टेस्ट करवा सकते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके ओके। क्या यहाँ पे और कोई चीज़ें हैं एग्जीबिशन में? यस, सो इसके अलावा जो भी हम जैसे कि बच्चे जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनकी फिजिकल एज बढ़ रही है, वो 17 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, लेकिन जो मानसिक एज है उनकी, जो मानसिक उम्र है, वो उतनी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ पाती है। तो जो फिजिकल नीड्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, वो भी हम लोग बुक्स लेके आए हैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे, जो कि पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए हैं, तो बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि उनकी सेक्सुअलिटी नीड्स को कैसे फुलफिल करें अप्रोप्रिएट वे में। तो ये सारे हम रिसर्च में करते हैं। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ ब्रोशर्स विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग as information dissemination. That is one of our objective. Apart from this, we are also running 10 courses in our institution, building the human resource development, which all these 10 courses are recognized by RCI, which we are running. And once the children are getting assessed, general services we are giving early intervention, and then we are giving them the basic education, school education and all. And then after education, what they will do, to make them financially independent. We have a department of adult independent living, because until unless you work and you get money, people do not value. So here we have Shri Srinivaslu sir, who is the HOD and assistant professor in the vocational rehabilitation. So over to Srinivaslu sir. Namaskar, I am Srinivaslu, assistant professor in vocational training, head of the department of adult independent living in NIPIT सिकंदराबाद। So ये यहाँ पर हमने ये पर्पल फेयर में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का स्टॉल एक्सक्लूसिवली स्टार्ट किया है। यहाँ पर अडल्ट PWIDs, तो 18 ईयर से वो बच्चों ने एक्रिलिक प्रोडक्ट्स बनाना है, बैज मेकिंग करना है और मेमेंटोस बनाना है, ये पूरा वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। और उसके साथ बच्चों ने यहाँ पर जो वोकेशनल प्रोडक्ट में जो एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग में दे देते हैं, वो पूरा ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है। यू कैन ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बैडजेस, बैग्स, मेमेंटोस, देन आर्ट गैलरी पेंटिंग्स, जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड स्टूडेंट्स ने पेंटिंग किया है, ये पूरा बहुत मुश्किल से उनका ड्राइंग्स है। सो ये पूरा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके कैपेसिटीज़ पर। इसके साथ ये एक फन गेम्स भी है वहाँ पर। So you can see the activities related to this kind of end products. These fun games are for inclusion of all levels of PWDs, inclusive severe and profound PWIDs. So a set of 10 items we prepared from the NIPIT. So these things are applicable to autism, intellectual disability and specific learning disability category people. So based on this, they can improve their concentration, attention span and their fine motor and eye-hand coordination skills. So based on this, we are giving training to the students with intellectual disabilities. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान से हूँ। हमारे संस्थान ने अभी जय वकील फाउंडेशन के साथ एक निपिट दिशा करिकुलम लॉन्च किया है, जो कि हमारा MOU साइन हुआ। ये जो निपिट दिशा करिकुलम है, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम है और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें कि सभी बच्चों को ऑनलाइन असेसमेंट विशेष शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद उनका जो इंडिविजुअल प्लान और ट्रेनिंग और एजुकेशन है वो प्रदान की जाएगी। उन बच्चों को जो साहित्य सामग्री है, टीचिंग मटेरियल है, वो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल था, जिसके कारण से वो प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही थी। तो हमारे मंत्रालय के द्वारा इसको अभी प्रिंट करके दिया जा रहा, जिसका कि जो लॉन्च है वो माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया। और अब ये जो किताबें हैं, ये सभी बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क बांटी जाएंगी और देश में ऐसा पहली बार होगा जब बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की अपनी पुस्तकें उनको मिलेंगी। गोवा राज्य में हमने इसकी पोर्टल के लिए 500 विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया है
और जिसके बाद अब वो इन किताबों को अपने विद्यालयों में लागू करके पढ़ा सकते हैं और एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे सकते हैं। टीचर्स के लिए मैनुअल्स भी बने हुए हैं जिसके माध्यम से वो सही प्रकार से इस पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो दिशा पाठ्यक्रम एक क्रांतिकारी कदम है जो कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के गुणवत्ता शिक्षा की तरफ भारत सरकार की एक सराहनीय पहल है और जिसे हम गोवा और अन्य राज्यों में लेकर के जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंचे हैं एसवी निर्तार के स्टॉल पे। यहाँ हमारे साथ डायरेक्टर सर मौजूद हैं एसवी निर्तार के, तो हम उनसे सबसे पहले सर हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे सर। मैं डॉक्टर पी मोहंती, डायरेक्टर एसवी निर्तार कटक। सर ये जो एसवी निर्तार ये जो स्टॉल है इसका, इस पे मतलब बेसिकली इस इंस्टीट्यूट का क्या काम है, थोड़ा सा इस पे बताइएगा, क्या प्रैक्टिसेस हैं इसके। तो एसवी निर्तार का तो दिस इज ए नेशनल इंस्टीट्यूट डीलिंग विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी जी, बट नाउ डेज अभी हम लोग सारा 21 डिसेबिलिटी की भी सर्विस कैटर करते हैं। अभी पर्पल फेस्ट गोवा में हमारा एक स्टॉल लगा है जिसमें मैनुअल थेरेपी हम लोग कर रहे हैं। मैनुअल थेरेपी इज ए स्पेशलाइजेशन इन फिजियोथेरेपी, जहाँ पे हम लोग क्लिनिकली पेशेंट को असेस करते हैं, इवालुएट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं एवं बाय हैंड उनको ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा जो ऑर्थोपेडिक मेडिकल कंडीशन होता है उसमें अराउंड 85 to 90% कंडीशन होता है मैकेनिकल इन नेचर। तो मैकेनिकल प्रॉब्लम में ट्रीटमेंट अगेन मैकेनिकल मीन्स बाय हैंड वी अप्लाई द ट्रीटमेंट। सो उसमें जो मैकेनिकल प्रॉब्लम में क्या होता है ना, वेरियस डिसफंक्शन होता है, डिसऑर्डर होता है, वेरियस डिरेंजमेंट हो जाता है, उसको बाय हैंड हम लोग करेक्ट करते हैं जिससे उसका मूवमेंट रिस्टोर होता है, उसका पोस्चर करेक्शन होता है, पेन रिलीफ होता है, फंक्शन इम्प्रूव करता है। सो इन द स्टॉल एवरी डे मोर देन 100 पेशेंट, you know, normal individual or patient with various person with disability having various musculoskeletal problem, they report। हम लोग उसमें उनका इवालुएशन करके फिजिकल डायग्नोसिस करके मैनुअली ट्रीटमेंट देते हैं, सब लोग को फ़ायदा होता है। देन हम लोग उनको एक्सरसाइज भी बता देते हैं, होम एक्सरसाइज बता देते हैं जिसको वो लोग घर में करके उसका जो रिलीफ हुआ है उसको मेंटेन करना चाहिए। जी सर, इस इंस्टीट्यूट का फ्यूचर का विज़न क्या है, थोड़ा सा उसके, आप जैसे डायरेक्टर हैं तो सर बेहतर बता पाएंगे, तो इसका क्या विज़न है इस इंस्टीट्यूट का? हमारा अभी तो मैं जैसे बताया ऑल 21 डिसेबिलिटी को सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें साथ हमारा एकेडमी एक्टिविटीज़ लाइक इन फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक, स्पीच हियरिंग में 4.5 ईयर का डिग्री कोर्स है, मास्टर डिग्री कोर्स में 200 बेड का हॉस्पिटल है, स्किल ट्रेनिंग भी है। हमारा फ्यूचर विजन है इट शुड बी ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, सो दैट हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मैनपावर डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। वेरियस PhD प्रोग्राम हो, फेलोशिप प्रोग्राम हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेस हो, हम लोग चला के सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। सर हम लाइक मैडम का नी में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम के लिए मैडम इधर तो दोस्तों अब हम आप पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के स्टॉल पे। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या कुछ है हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए जानने के लिए। तो सबसे पहले मैम आप प्लीज़ अपना इंट्रो दे दीजिएगा। मेरा नाम पल्लवी राय है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे पदस्थ हूँ जी, और यहाँ पे जितनी भी खेल गतिविधियाँ हो रही हैं उसको देख रहे हैं जी। तो मैम कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पे मतलब जो स्पोर्ट्स हैं या गेम्स हैं वो कवर किए जाते हैं? क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट का
DEPWD द्वारा बनाया हुआ इंस्टीट्यूट है, देश का जो पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिसेबिलिटी को, हर तरह की डिसेबिलिटी को केटर कर रहा है। जितनी भी 21 तरह की डिसेबिलिटी हैं उसमें जो भी गेम्स होते हैं उसके लिए सबका प्रावधान है। फिलहाल वहाँ पे 18 स्पोर्ट्स, जो मेजर 18 स्पोर्ट्स हैं उनकी फैसिलिटी वहाँ मुहैया कराई गई है, जिसमें से अभी क्योंकि इसको इनॉग्रेट हुआ अभी 2 ही साल हुआ है, तो फर्स्ट फेज में 7 स्पोर्ट्स पे हमने फोकस किया है इनिशियली, जिसमें एथलेटिक्स है, जिसमें बैडमिंटन है और बास्केटबॉल है, जिसमें आपका ब्लाइंड फुटबॉल मतलब आपका आईडी का फुटबॉल, स्विमिंग पूल है हमारे यहाँ 2 स्विमिंग पूल है जो कि हीटेड स्विमिंग पूल है, आप ठंड में भी वहाँ स्विमिंग कर सकते हैं। एथलेटिक ट्रैक है हमारे पास 2, एक नॉर्मल ट्रैक, एक वार्म अप ट्रैक। हमारे पास टेबल टेनिस का फुल फ्लेज्ड हॉल है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास इंडोर हॉल है। बाकी हमारे पास एक मल्टीपर्पज़ हॉल, बहुत बड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसमें आप बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल एक साथ सारे स्पोर्ट्स एक साथ खेल सकते हो। उसके अलावा सिटिंग वॉलीबॉल, व्हीलचेयर रग्बी, इस तरह के स्पोर्ट्स तरह के लगभग 15 से 16 तरीके के नेशनल्स वहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं और खिलाड़ी खेल चुके हैं। जी मैम, अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि आर्चरी जो खेल है ये ब्लाइंड लोगों के लिए पैरा ओलंपिक्स में ऐड किया गया था जी, तो क्या उस बारे में भी कुछ आगे विचार है कि उसको भी इंक्लूड किया जाएगा इन सब गेम्स में? अभी कोशिश हो रही है कि आर्चरी को इंक्लूड किया जाए। फिलहाल आर्चरी अभी इंक्लूडेड नहीं है ब्लाइंड्स में, क्योंकि वो टारगेट स्पोर्ट्स है, तो थोड़ा उसमें ध्यान देने, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत होगी। कुछ इस तरह का उसमें वो बनाना पड़ेगा कि साइड में वो आर्चरी की जो एरोज हैं वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो, तो उसमें समय लगेगा, बट हो सकता है आने वाले समय में, और जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रही है तो ज़रूर आएगा, हो सकता है। फिलहाल तो अभी शीतल देवी बहुत अच्छा कर रही हैं, वो उस कैटेगरी में खेल रही हैं जिनके पास हाथ हैं, उनके अगेंस्ट वो बिना हाथों के खेल रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने मेडल लिया है, वर्ल्ड चैंपियन बनी है। जी, तो मैम कुछ अगर आप हमारे दर्शकों के लिए डेमो दे पाएँ तो। हम आपको कुछ गेम्स का, रजत, तो हमारे जो पहला जो आपका है ये बॉशी है, ओके, खेल के बताओ तो इसमें आपकी जो वाइट बॉल है वहाँ रखी आपको दिख रही होगी, उसको पलीना बोलते हैं। ओके, तो ये मेजरली आईडी के बच्चे खेलते हैं। तो ये जो आपकी बॉल है पलीना, वो आपकी प्लेस हो जाएगी और अब दोनों टीमों को एक एक चांस मिलेगा बॉल को रोल करके उसके सबसे क्लोज पहुंचाने का। तो ये जो नेक्स्ट गेम है वो ब्लाइंड फुटबॉल का गेम है, जिसमें कि जो गोलकीपर होता है वो साइटेड होता है और आप साउंड्स को सुन के उस पर करके अपना गेम करते हो।